students, this is Danish Oza. You're watching Physics Learning with DR. Welcome to my channel. From previous few days, we had discussed about PN junction transistors. Today we are going to discuss another important topic of this chapter, which is known as operational amplifier. So, what is operational amplifier, and what is the function of it, and why we are using in its electronic circuit? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक डिवाइस है जो कि एम्पलीफाई करेगा किसी सिग्नल को। तो सिंपल हमने ये लिखा कि ये एक एम्पलीफायर के तौर पे यूज होता है जो किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके दे देता है। सिंपल सी अगर आप एक स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो हमारे पास अगर मैं एक एम्पलीफायर लेता हूँ, उस एम्पलीफायर को मैंने कोई इनपुट सिग्नल दिया, कोई साइनोसाइडल के केस में इस तरह का कोई सिग्नल दिया, तो जब मैं उस सिग्नल को एम्पलीफायर में से क्रॉस करता हूँ, एम्पलीफायर में से पास करता हूँ, तो एम्पलीफायर में से पास होने के बाद वो सिग्नल जो है वो इनपुट से कुछ बड़ा हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। तो ये जो हमें आउटपुट मिल रही है ये एम्पलीफाइड आउटपुट है। अब ये क्यों होता है, ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सर्किट सिंबल है वो कैसा होता है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, हम सर्किट में इसको ऐसे यूज करेंगे। इसमें हमारे पास दो इनपुट टर्मिनल होते हैं V1 और V2, यहाँ पे हम अपना इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं और आउटपुट एक हमारे पास आउटपुट टर्मिनल होता है। और यहाँ पे हम दो बैटरीज यूज करते हैं, एक पे हम V पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, दूसरे पे हम V नेगेटिव अप्लाई करते हैं। अब ये जो दो टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल के नेम हैं। दोनों, पहला जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसका नाम है नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग को नॉन इन्वर्टिंग क्यों कहते हैं ये अभी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको इसका आइडिया भी हो जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास है ये नेगेटिव वाला, इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग। V2 को मैंने यहाँ पे इन्वर्टिंग रखा हुआ है और जो हमारे पास V आउट है वो इसकी आउटपुट होगी, जो हमने इनपुट दिया होगा उसको एम्पलीफाई करके हमें ये दे देगा। अब आते हैं, अगर मैं इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करूं, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है? नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी इनपुट सिग्नल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई कर देता हूँ और नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देता हूँ, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि ए क्या है? गेन ऑफ द एम्पलीफायर। गेन का मतलब है कि जो हमारा ये जो आउटपुट सिग्नल है ये कितना बड़ा हमें मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो इनपुट्स पे दिए जाने वाले सिग्नल्स का डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे V1 दिया और यहाँ पे मैंने V2 दिया, तो मेरा जो आउटपुट पे जो गेन आएगा वो गेन किसके इक्वल होगा? A मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस V2। जो दो वोल्टेजेस यहाँ पे ये सिग्नल कितना एम्पलीफाई होगा वो डिपेंड करेगा कि V1 और V2 के दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस कितना है। जितना वोल्टेज का डिफरेंस होगा उसको हम गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिग्नल उतना एम्पलीफाई हो जाएगा। गेन क्या है इसको हम फर्दर जो है यहाँ पे देखते हैं कि गेन ऑपरेशन एम्पलीफायर का क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैंने नॉन इन्वर्टिंग पे सिग्नल अप्लाई कर दिया, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई किया और नेगेटिव को ग्राउंड कर दिया, तो जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो A यानी कि गेन मल्टीप्लाई बाय V1 के इक्वल आएगी। फॉर एग्जांपल अब मैंने इनपुट पर सिग्नल दिया इस तरह का, तो जो मुझे जो आउटपुट पर सिग्नल मिलेगा वो ऐसा सिग्नल मिलेगा। मतलब क्या है? ये जो सिग्नल है ये एम्पलीफाइड है, ये एम्पलीफाइड सिग्नल है, सिर्फ एम्पलीफाइड है, इसमें कोई और फेज चेंज नहीं आया, कोई इसमें और चेंज नहीं आया। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये जो सिग्नल दिया है यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि मैंने 1 मिली वोल्ट का ये सिग्नल अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल अब गेन अगर मैं निकालूं कि V आउटपुट में मुझे कितना सिग्नल मिलेगा, तो ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन होता है वो 10⁵ होता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 मिली वोल्ट से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 100। तो गेन 100 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिग्नल एम्पलीफाई होगा, जो ऑपरेशन एम्पलीफायर ने हमें एम्पलीफाई करके देना है, वो 100 टाइम्स एम्पलीफाइड सिग्नल होगा। गेन का मतलब ये है। दूसरा जी, और
इन नॉन इन्वर्टिंग पे जस्ट हमें आउटपुट पे एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, कोई और चेंज नहीं आया। अब आगे आते हैं जी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरफ। इन्वर्टिंग जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कुछ इन्वर्ट कर देगा अपने आउटपुट के सिग्नल को। इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि अब हमने V2 को ग्राउंड कर दिया और V नेगेटिव पे इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव बैटरी नेगेटिव बैटरी अटैच हो गई, मैंने बनाई नहीं है लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे ये अटैच होंगी, ठीक है। अब मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया और नेगेटिव पे मैंने इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिया। अब जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो आउटपुट क्या होगी? अगेन आउटपुट को मैं गेन मल्टीप्लाई बाय वी आउट, क्योंकि मैं सिर्फ अपना सिग्नल वी आउट पे अप्लाई कर रहा हूं। अगर V1 है ही नहीं है, V1 मेरे पास जो है वो 0 आ रहा है। अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं ये वाला रिलेशन जो हमने यूज किया, ये वाला रिलेशन अगर आप यूज करके देखें तो हमारे पास यहाँ से देखिए ये रिलेशन ऐसे हो जाएगा V1 माइनस V2, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे V1 क्या है 0 के इक्वल है, तो अब जो मेरा गेन आएगा वो माइनस A इंटू V2 के इक्वल आएगा। इसका क्या मतलब है, इस नेगेटिव का क्या मतलब है? अब ये जो आउटपुट आ रही है मेरे पास नेगेटिव A टाइम V2 आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने इनपुट पे सिग्नल कुछ इस तरह का साइनोसाइडल सिग्नल अप्लाई किया तो आपके पास आउटपुट पे एम्पलीफाइड सिग्नल तो होगा, लेकिन वो इन्वर्टेड होगा, यानी कि जैसा आपने दिया था वैसा नहीं होगा, उसका इन्वर्ट हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा, या 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, या फाई जो है वो फेज डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इन्वर्टिंग का यही फर्क है नॉन इन्वर्टिंग के साथ कि इसमें जो आउटपुट का सिग्नल होगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, एम्पलीफाइड तो होता ही होता है, ठीक है जी। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है यहाँ से। और ओपन लूप गेन की अगर बात कर ली जाए कि ओपन लूप गेन क्या होता है, तो ओपन लूप गेन हमारे पास होता है जी कि देखें यहाँ पे ये मेरे पास इनपुट टर्मिनल है और ये आउटपुट टर्मिनल है। मैंने आउटपुट टर्मिनल से कोई भी रेजिस्टर या कोई और चीज इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट नहीं की हुई। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से कोई रेजिस्टर इसके साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, अगर तो मैं कर देता तो फिर ये हमारे पास ओपन लूप गेन नहीं रहता। ओपन लूप गेन का मतलब ये है कि मेरी जो आउटपुट है और जो मेरी इनपुट है वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। या हमने यहाँ पे कोई फीडबैक रेजिस्टर नहीं लगाया हुआ। इस केस में जो गेन हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन। और ओपन लूप गेन जो होता है गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर व्हेन देयर इज नो फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, यानी कि जब हमने फीडबैक कोई नहीं लगाया हुआ। तो इस केस में अगर गेन निकालना चाहे तो गेन होता क्या है, गेन ये होता है कि हमारे पास आउटपुट बटा इनपुट की जो रेशियो है वो निकाल लें तो आपके पास वो गेन आ जाता है। और इनपुट हमारे पास कितनी है, 2 इनपुट्स हैं। मैंने भी आपको बताया था कि ये जो आउटपुट पे सिग्नल मिल रहा है ये कितना एम्पलीफाई होगा, ये डिपेंड करता है कि इन दो वोल्टेजेस का डिफरेंस कितना है। जितना ये वोल्टेजेस का डिफरेंस कम होगा उतना हमारे पास गेन ज्यादा होगा, ठीक है। तो V आउट बाय V इन, तो ये हम अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे भी कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन जो है वो 10 बहुत ज्यादा होता है, 1 लाख टाइम होता है, 10⁵ जो है वो होता है। तो अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है। सो अभी तक जो हमने सीखा इसका सिंबल, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और उनकी आउटपुट के बारे में, गेन क्या होता है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हमारे पास इनपुट पे 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं, इनपुट बिहेवियर कैसा होगा, आउटपुट का बिहेवियर कैसा होगा, ओपन लूप गेन क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस। देखिए अगर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल ड्रॉ किया जाए तो सिंपल सा सिंबल ये हो सकता है जिसमें हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, एक पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग और एक नेगेटिव यानी कि इन्वर्टिंग, और ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान एक इनपुट होती है और उस इनपुट को हम इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इस इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, आइडियली क्या होगा और प्रैक्टिकली क्या होगा वो देखते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो वेरी हाई होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो सेवरल मेगा ओम्स में होती है, सेवरल
मेगा ओहम में इसकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम आइडियली बात करें, इसका मतलब है प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू सेवरल मेगा ओहम होगी। अगर आइडियली बात कर ली जाए तो आइडियली तो ये आर इन जो है इनफाइनाइट होगा। अगर आर इन इनफाइनाइट होगा तो हम ओहम लॉ से कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। और अगर V जो है वो इनफाइनाइट हो गया तो करंट क्या हो जाएगी, करंट भी तो जीरो हो जाएगी ना। इसका मतलब है इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है और करंट क्या होगी, जीरो होगी इन दैट केस। अब अगर बात करें हम आउटपुट रेजिस्टेंस की, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी। आउटपुट रेजिस्टेंस बेसिकली वो रेजिस्टेंस होती है जो कि आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान होती है। आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी होती है, उस रेजिस्टेंस को हम आर आउट कहते हैं। और आर आउट की जो बिहेवियर है वो हम देखते हैं, ये बहुत ही लो वैल्यू की होती है, क्योंकि हमें आउटपुट पर सिग्नल एम्पलीफाइड चाहिए होता है। अगर हमारा की वैल्यू इसकी हाई होगी तो हमारे पास एम्पलीफाइड सिग्नल तो नहीं आएगा ना। तो वेरी फ्यू ओहम्स इसकी वैल्यू होती है। और अगर हमें आइडियली बात करूं तो इसकी वैल्यू आइडियली 0 ओहम होती है। आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियली जो है वो 0 ओहम होगी। अब बात करते हैं ओपन लूप गेन के। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर व्हिच वी नीड टू रिमेंबर व्हाइल वी वर डूइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज वेल। और जब हम इसमें से इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के लिए एक रिलेशन डिराइव करेंगे तब भी हम ये वाला जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ओपन लूप गेन है क्या? सबसे पहले ये देखिए, दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। और मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो डिपेंड करेगी कि इन दोनों इनपुट्स वोल्टेज का डिफरेंस कितना है। जितना इन दोनों इनपुट्स वोल्टेज का डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास आउटपुट आएगी। तो हम अगर कहते हैं कि रेशियो बिटवीन आउटपुट वोल्टेज टू दी इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज ये अगर मैं रेशियो ले लूं कुछ इस तरह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ द एम्पलीफायर, गेन ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर। अब इनपुट में हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज भी है, नेगेटिव वोल्टेज भी है, तो हम V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे एक बात की जाती है कि ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर इज, कि एक एमसीक्यू भी है, कितना होता है ओपन लूप गेन जो है वो 10 रेज़ टू पावर 5 होता है। और इसका क्या मतलब है? ओपन लूप गेन हमने पढ़ तो लिया। ओपन लूप गेन का मतलब ये है, ओपन लूप गेन होता तब है जब हमने इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल को किसी फीडबैक रेजिस्टर के जरिए कनेक्ट ना किया हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा देता हूँ, ये देखिए ये एक मैंने रेजिस्टर लगा दिया। अब जो है मेरी जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ कनेक्ट हो गई है और इस रेजिस्टर को मैं RF कहता हूँ, यानी कि फीडबैक रेजिस्टर कहता हूँ। इस केस में हमारे पास ये ओपन लूप गेन ये नहीं होता, क्योंकि हमने फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दी है। अब आउटपुट डिपेंड कर रही है इनपुट पे, पहले भी कर रही थी, लेकिन हमने को फीडबैक नहीं लगाया हुआ। तो इस केस में जब हमने कोई फीडबैक रेजिस्टर नहीं लगाया हुआ, उस केस में जो ट्रांजिस्टर का हमारे पास गेन आता है इसको हम ओपन लूप गेन कहते हैं। और इसकी वैल्यू 10⁵ टू 10⁶ होती है। ठीक है, आपकी बुक में 10⁵ लिखी हुई है, तो आप यही वैल्यू याद रखिएगा। तो अभी तक जो हमने सीखा, अभी तक हमने ये सारा कुछ सीखा कि जी ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है। इसके इनपुट्स 2 होती हैं, आउटपुट 1 होती है। नॉन इन्वर्टिंग पे हमारे पास अगर आप सिग्नल देती हैं तो आउटपुट पर जस्ट एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, और अगर इन्वर्टिंग पे देते हैं तो आपको आउटपुट पे एम्पलीफाइड प्लस 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ सिग्नल मिलेगा। बाकी जी यहाँ से जो एमसीक्यूज बनते हैं वो आपने याद रखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, इनपुट रेजिस्टेंस में वेरी हाई होती है, आइडियली इनफाइनाइट होती है, करंट की वैल्यू 0 होती है। आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी फ्यू ओहम्स होती है, ठीक है, और आइडियली देखें तो 0 होती है। ओपन लूप गेन क्या होता है, इसका ये रिलेशन याद रखिएगा और यहाँ से इसकी वैल्यू याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वो भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।